एक और अहम मामला ये है कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्विस शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई है। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी की बड़े पैमाने पर इंतशारी सरगर्मियां। शरपसंद कमेटी आज़ाद कश्मीर में जबरी हड़तालों में मुलव्विस। शरपसंद कमेटी इमलाक की तोड़फोड़ और अहलकारों पर हमलों में भी मुलव्विस निकली है। आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। कलअदम कमेटी ने रजा कराना गिरफ्तारियां देने वालों को रियासत के खिलाफ उकसाया। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के अवाम कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की असलियत पहचान चुके हैं। कश्मीरी अवाम शरपसंद टोले पर आयद हुकूमती पाबंदी की मुकम्मल तायीद कर रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये अहम राय सामने आ रही है। तो इंतहाई अहम मामला, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्विस शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी की बड़े पैमाने पर इंतशारी सरगर्मियां। शरपसंद कमेटी आज़ाद कश्मीर में जबरी हड़तालों में मुलव्विस। शरपसंद कमेटी इमलाक की तोड़फोड़ और अहलकारों पर हमलों में मुलव्विस है। आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। कलअदम कमेटी ने रजा कराना गिरफ्तारियां देने वालों को रियासत के खिलाफ उकसाया। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी है। क्या रही गुफ्तगू, आपको सुनवा देते हैं। मुलाकात करो, रब्ते करो, मुख्तलिफ किस्म के राह बंद कर दो ताकि लोगों बता क्या पहुंचती वही लोगों को कराने उन्होंने ये देखना कि मोड़े दाखिल वैसे ने वो जो कोई जरा करके और जरा करके तो बाकी जो है ना ये डब्सी में जमरोड में अस्पताल ने अपनी फिक्सिंजर गेम और क्रिकेट पिता का अप्रोच के जड़े इंसान दसिया गया वो पत्रिका सारा समझाया गया ठीक कोई याद रहा साहब कोई जया गई सारे इकट्ठे हो जी कोई सूरत हाल है क्रिएट करी सकते हो वो करती है लोगों को भी नहीं छपना जाता है मेरा रखना अच्छा तक गिरफ्तारी नहीं देनी गिरफ्तारी देने कोई चीज ना पता चला गिरफ्तारी का है जी सोलतकार ठार नारा इशारा मारो जड़े सोलतकार सारे से पता है। तो ये जो ऑडियो लीक हुई है ये हमने आपको सुनवाई है। इसी पर दो अहम रहनुमाओं का रिएक्शन भी सामने आया है, बैरिस्टर अकील मलिक और तलाल चौधरी का। कलअदम कमेटी की एक और ऑडियो लीक सामने आई है। बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। ऑडियो में हालात को मजीद ख़राब करने पर जोर दिया गया है। अस्पतालों और सड़कों की बंदिश गैर जिम्मेदाराना अमल है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज के नाम पर अवामी ज़िंदगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि तलाल चौधरी का ये कहना है कि कलअदम कमेटी मुबैना ऑडियो के बाद तस्वीर मजीद वाज़े हो गई है और कमेटी का एजेंडा और मकासद क्या है ये समझना अब मुश्किल नहीं रहा। तलाल चौधरी ने कहा कि यह कानून हरकत में आ चुका है, तहकीकात जारी हैं, जल्द जिम्मेदार अनासिर कानून की गिरफ्त में होंगे। तलाल चौधरी की जानिब से ये जो ऑडियो लीक हुई है इस हवाले से उन्होंने ये रिएक्शन दिया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जबकि बैरिस्टर अकील मलिक का मौक़िफ़ ये है कि कलअदम कमेटी की एक और ऑडियो लीक सामने आई है। ऑडियो में हालात को मजीद ख़राब करने पर जोर दिया गया है। अस्पतालों और सड़कों की बंदिश गैर जिम्मेदाराना अमल है। मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज के नाम पर अवामी ज़िंदगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं होगी। और तलाल चौधरी की जानिब से इस ऑडियो पर जो रिएक्शन दिया गया है वो ये है कि कमेटी का एजेंडा और मकासद क्या हैं ये समझना अब मुश्किल नहीं रहा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्विस शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी की बड़े पैमाने पर इंतशारी सरगर्मियां जारी हैं। शरपसंद कमेटी आज़ाद कश्मीर में जबरी हड़तालों में मुलव्विस है। शरपसंद कमेटी इमलाक की तोड़फोड़ और अहलकारों पर हमलों में भी मुलव्विस है। आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब कुछ बईद नहीं है कि ये जमात क्या चाहती है। इंतशार फैलाने की जो कोशिशें हैं वो खुलकर सामने आ गई। ये ऑडियो जो लीक हुई है ये वाज़े सबूत है। क्या कमेंट करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इससे पहले भी ऑडियो लीक्स आई हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो ज़ाहिर है दुश्मन का एजेंडा लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस कश्मीरी कौम को वरगला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत बराह रास्त तो हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए अब वो इंतशारी मामलात के ज़रिए जिस तरह से बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के ज़हनों को ख़राब करके, प्रोपगंडा करके, उनकी सोचों को पाकिस्तान मुखालफत में तब्दील करके, अभी देखिए सच्ची बात ये है कि इस किस्म के इंतशार से अस्पतालों के लिए प्रॉब्लम है, लोगों को खाने-पीने की अशिया का मुश्किल है, लोगों को जो आते हैं इलाज मुआलजे के लिए इस्लामाबाद में, दीगर पंजाब के शहरों में, इसी तरीके से मुख्तलिफ सूबों में जो जाना है, उनके लिए प्रॉब्लम है। जो ट्रांसपोर्ट हैं उनके लिए मुश्किल है, जो वहाँ इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, दरमियान में रोडों की बंदिश की गई है और जो बच्चों के स्कूल हैं, तालीमी इदारे, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सोच जो है ये तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ गई है कि ये अजीत दोवल की डॉक्ट्रिन है जिसको यहाँ पाया तकमील पहुंचाने की एक मजमूम और नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। हमें मालूम है कि हमने कैसे अपना दिफा करना है। साथ ही साथ ये है कि कश्मीरी कौम को भी अब बहुत हद तक समझ आ चुकी है कि ये जो मकासद हैं, ये उनके हक में नहीं बल्कि उनके नुकसान में। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस टाइम पे मुहाजिरीन की सीटों का खात्मा किया जाता है, पहली बात ये है कि ये मुहाजिरीन की सीटों का जो दखूल है, ये बाकायदा एक असेंबली की कोशिश से और आइन के मुताबिक किया गया है। अब आइन ही इसको तब्दील किया जा सकता है, तो आइनी तौर पर तब्दील करने के लिए आपके पास 2-3 फोरम हैं, या तो आप जो है वो असेंबली का हिस्सा बने, लेकिन उसके लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये कोशिश नहीं की। दूसरी जानिब जो है वो आपको बुलाया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए, आप नहीं आए। तीसरा है कि आप जाके अदालत से रजू करें, आज़ाद कश्मीर का अलहदा सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आप वहाँ जाएँ, लेकिन आप वहाँ नहीं जाते। तो इसका मतलब ये है कि आप तसादम का रास्ता जानबूझकर इख्तियार करना चाहते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान होगा वो कश्मीरी कौम को इसलिए होगा क्योंकि ये तो आप इसको एक सूबा बनाना चाहते हैं। यानी कि जैसे ही मुहाजिरीन की सीटों का खत्म होगा तो आप अपने आप को मकबूजा कश्मीर से लाताल्लुक कर लेंगे, जिसके नतीजे के अंदर फिर आटा वहाँ सस्ता नहीं मिलेगा, फिर बिजली 3 रुपए यूनिट नहीं मिलेगी, फिर आपको जो टैक्सों के अंदर 60% छूट है वो नहीं मिलेगी, फिर पंजाब में रहने वाले सिंध, केपी में, बलूचिस्तान में जिस तरह से लोग जिंदगी बसर करते हैं उसी तरीके से आपको जो है वो मामलात देखने पड़ेंगे। जहां तक कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उन सीएमएचएस के ऊपर हमला करना या पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियों को अगवा करना और वक्ती तौर पर ये जो 2-4 लोग आके जिन्होंने फायरिंग करके निशाने बनाया, ये समझ रहे हैं कि ये इससे जो है वो रियासत को डरा लेंगे। आई एम सो सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। ना रियासत डरेगी ना अवाम डरेगी। मेरे ख्याल है कि हमारी अपनी जो मेरी पार्टी है तहरीक जवानान कश्मीर, जो कि आज़ाद कश्मीर में अलहदा रजिस्टर्ड है, जैसे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हम लोग बहुत सारे लोगों को घर भिजवा चुके हैं। बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं था, हकायक का नहीं मालूम था, सच्चाई का मालूम नहीं था, आज उनको सच्चाई से पर्दा उठ रहा है। लेकिन औरतों और बच्चों को ढाल बना के उसको इस्तेमाल करके उनके रहनों को प्रोपगंडा करके आप चाहते क्या हैं? असल मसला ये है कि सारे के पीछे हमें वो याद है कि जब अजीत दोवल ने नक्शा बनाया था और उसमें अंदर आज़ाद कश्मीर को शामिल किया था। अब जी ये जी उसके ऊपर एक उसी का तसलसल है जिसके अंदर 12 अरब रुपया जो है वो भारत ने पिछले 3 साल में सोशल मीडिया के अंदर प्रोपोगेट करके सबवर्जन के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, पूरे कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप कैरन सेक्टर को देख लें, आप जो है वो अठमुकाम को देख लें, नीलम को देख लें, वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। मुजफ्फराबाद में ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो सूरत हाल है ये ज्यादा पुंछ डिवीजन के अंदर मौजूद है, सेलेक्टिव जहाँ एरियाज बहुत है। ज्यादा देहात है। जी हाँ, और देहातों के अंदर बेचारे लोग मासूम हैं, उनको पता नहीं है। उनको ये बताया गया, मैं खुद इसका विटनेस हूँ, मुझे पता है इन बातों का, जिसमें बताया गया कि बिजली जो है वो तुम्हें 50 रुपए यूनिट की जा रही है, तुम पर जो है वो आटा जो है वो 5,000 रुपए की बोरी की जा रही है। धोखा क्यों दिया गया, झूठ क्यों बोला गया?
اس لیے اب جو میرے خیال میں جس طرح سے میڈیا کا مثبت کردار سامنے آیا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دھرنا فوراً ختم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ضرورت پڑے تو میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن بھی بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون اس کے حقائق کے اندر ذمہ دار کون ہے اور جو لوگ اس کے اندر انتشار بالکل پھیلانا چاہتے عبداللہ ہیں جو صاحب، قومی سلامتی سے یہ جو آپ نے کہا نا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ ان فیوچر ہم اس طرح کے میس سے بچ سکیں. بہت شکریہ، ہم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے.